तेरी बहन बहुत सोनी है जी मेरी बहन सोनी है मैं भी बहुत प्यार है माशाल्लाह मैं अपने बिरानल वीडियो लेनी है वही अधने तेरे यार मेरे जिंदगी में आने वाली ये जो जनानी है ये एक लालची औरत है और इसने पैसों की खातर मुझसे शादी की है। इसने पैसों की खातर ही आमिर लियाकत मरहूम से शादी की। जब से इसका मेरा निकाह हुआ है उसके बाद मेरे ऊपर डॉलरों की बारिश होना शुरू हो गई है। तू भी कितना प्यार करे जितनी तुझ में है अदा डस डस और इस औरत ने किसी बच्चों में क्या कर डालेगा? इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठाया है। कुछ लोग होते हैं उनको एक जनानी पसंद आ जाती है फिर उसी पे सारी जिंदगी तो खत्म हो जाती है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं खूब से खूब तर की तलाश में हमेशा रहता का के कोई जुर्म तो नहीं किया इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं प्रॉपर्टी वाला बंदा था। Hey everyone, let's talk about the viral sensation सैयदा दानिया शाह and her controversies। इनके बारे में जो रूमर्स चल रहे हैं ना कि इन्होंने वकील लोहा पार से डिवोर्स ले लिया या ये डिवोर्स लेने वाली है, इस पर भी डिटेल में बात करेगी। और वीर शहजाद जिनके साथ इनकी टिकटॉक पर वीडियोस वायरल हो रही है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी रूमर्स चल रहे हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई दानिया शाह इस वीर शहजाद से शादी करने वाली है। और हकीम लोहा पार ने इन सारे रूमर्स के बारे में जो रिप्लाई दिया है ना टू हिज फैंस एंड टू दैट बॉय वीर शहजाद, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट इट्स इनसाइड। जिनको नहीं पता उनके लिए दानिया शाह एक टीवी शो में आया करती थी बिफोर शी गॉट द लाइमलाइट। इस टीवी शो को लीड पॉलिटिशियन टीवी होस्ट आमिर लियाकत होस्ट करते थे। बेसिकली शी वाज फ्रॉम लोधरा, छोटी सी फैमिली थी इनकी, एक छोटा भाई भी है इनका। सो शी गॉट द लाइमलाइट आफ्टर व्हिच शी गॉट मैरिड टू डॉक्टर आमिर लियाकत। फरवरी 2022 में ना शादी हुई थी दोनों की, व्हिच वाज लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर द होल पाकिस्तान एंड द रीजन वाज हर एज एंड लुक्स। शादी के टाइम पर ना दानिया वाज जस्ट 18। बाद में इनकी एज को लेकर एक अलग की कंट्रोवर्सी चली थी जब इनकी कुछ ऑडियो लीक्स हुई थी और कुछ इंटरव्यूज में भी इनको बोलते देखा गया था कि शी इज जस्ट 16। तो इनका एज गैप शादी के टाइम पर 33 इयर्स का था। ये आमिर लियाकत की बेटी की एज की थी। डॉक्टर साहब की ना ये तीसरी शादी थी और इस न्यूज ने ना दानिया शाह की लाइफ को मजीद कंट्रोवर्शियल बना दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ द एज गैप, जस्ट बिकॉज ऑफ डैड वेडिंग। इस शादी को काफी ट्रोल किया गया था, बीम्स बनाई गई थी इस पर। दूसरी चीज ना दानिया की लुक्स थे। शी वाज प्रिटीएस्ट एट द टाइम्स और वेडिंग विद डॉक्टर साहब। इसी वजह से ये रातों रात सोशल मीडिया पर फायर की तरह वायरल हो गई थी। द होल पाकिस्तान स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज हर एज द कंट्रोवर्शियल वाइफ ऑफ आमिर लियाकत। बट अनलकीली ये शादी सिर्फ 4 मंथ्स तक ही चली थी और किस तरह से टूटी क्या क्या हुआ वो सबने देख ही रखा है। इस सारी सिचुएशन से निकलने के बाद ना दानिया एकदम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल गायब हो गई थी। पीपल वर ईगर टू नो अबाउट हर कि वो किधर है, किस हाल में। ये भी रूमर्स थे कि शी वाज इन प्रिजन। इसी दौरान इनकी मुलाकात हकीम वकील लोहा पार से हुई थी, हु टू इज अ सोशल मीडिया सेंसेशन। काफी हिट है वो टिकटॉक पर और टिकटॉक्स बनाती है। इसके साथ साथ वो एक हकीम भी है और लायर भी एंड हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग ऑन टिकटॉक। इनकी ऑलरेडी 3 शादियां हो चुकी है एंड दानिया बिकेम हिज 4th वाइफ। अब जो लोग हकीम लोहा पार को नहीं जानते थे ना, दे टू स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज हिम आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ हिज निकाह विद दानिया। दानिया क्योंकि ऑलरेडी काफी ट्रेंड पर जा रही थी, वायरल थी बहुत, तो इससे रिलेटेड किसी भी न्यूज का आना ना ऐसे ही था लाइक अ फायर इन जंगल। तो जब हकीम लोहा पार ने अनाउंस किया था ना अपने निकाह के बारे में दानिया से, तो कुछ ऐसे ही रिएक्शन आया था फैंस का। एवरीबॉडी वाज स्टिल टू नो अबाउट दैट। निकाह के जरिए से हकीम लोहा पार ने इज्जत दी है दानिया को, ऐसा कहना था उनका। बड़े बड़े दावे किए गए थे इनकी तरफ से पब्लिकली। अब ठीक है, अगर आपने निकाह करके किसी को इज्जत दी है तो यू शुड कीप इट प्राइवेट, ऐसा लगता है। लेकिन इस शादी के बाद से कि दानिया पहले से भी ज्यादा पब्लिकली एक्सप्लॉइट हो रही है। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी आ रही है इनकी लाइफ पे एंड शी सीम टू बी ब्लंट। ऐसा लगता नहीं है दानिया के बिहेवियर से कि इसको इस सब चीज से कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ऑल्दो शी सीम्स टू बी फ्रॉम लो बैकग्राउंड, एक मिडिल क्लास फैमिली से थी दानिया। और एज यू नो अबाउट द मिडिल क्लासेस, हम मिडिल क्लास लोग ना काफी शाय होते और हमारी फैमिली वैल्यूज भी कुछ अलग ही तरह की होती है जिनको फॉलो करना इज द वेरी एम ऑफ अवर लाइव्स। बट कॉन्ट्रेरी टू ऑल दिस, दानिया के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इनको अपने मदर को भी ना चटकते हुए देखा गया था पब्लिकली अदालत के बाहर, जिससे कुछ ऐसा ही बेच बताया कि दानिया इज नॉट रियली हैप्पी विद हर मदर। इनके ऐसे जस्टिस को देखकर लगता था ऐसा जैसे वो अपनी लाइफ पे आने वाले तमाम ट्रबल्स के जिम्मेदार ना अपनी मदर को ही समझती थी। अरे हो हकीम लोहा पार जो कि एक हकीम भी है और वकील भी, इनसे शादी कर लेने के बाद भी ना दानिया की लाइफ पे कंसिस्टेंसी किसी भी तरह का ठहराव नहीं आया। लोहा पार साहब की जानिब से एक वलीमा सेरेमनी अरेंज की गई थी, काफी बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हुए भी नजर आए थे ये दानिया को। बट अब चंद ही मंथ्स गुजरे थे ना इनके निकाह को जब शी इज सराउंडेड बाय अनदर कंट्रोवर्सी। वो डाइवोर्स ले रही है लोहा पार से, ऐसे न्यूज सुनने में आई थी। इन्होंने मुल्तान कोर्ट में इसके लिए एक एप्लीकेशन भी दे रखी थी, ये तक रूमर्स थे। लोहा पार की तरफ से एक वीडियो लगाया गया था इन सारे रूमर्स के आंसर में, जिन्होंने अपने फैंस को ना सस्पेंस पे डालते हुए एक वीडियो पोस्ट की थी। कुछ ऐसा देने वाले हैं वो दानिया को जो आज से पहले किसी भी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को नहीं दिया होगा, ऐसा कह रहा था हकीम लोहा पार का इस वीडियो में, जिसके बाद से एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। पीपल स्टार्टेड टू थिंक कि लोहा पार अपनी 4th वाइफ को डाइवोर्स देने वाले हैं, क्योंकि डाइवोर्स एक ऐसी चीज है जो बहुत कम हस्बैंड्स अपने वाइफ्स को देते हैं। बट कंट्रारी टू एक्सपेक्टेशन, जिन्होंने एक कार गिफ्ट की थी दानिया को, बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स
क्लेरिफाई के लिए दिए थे इन्होंने अपने फैंस को अपनी वीडियोस के थ्रू कि ही इज नॉट एट ऑल सेपरेटिंग फ्रॉम दानिया नॉर ही इज गिविंग डाइवोर्स टू हर, इट्स स्टेट दे बोथ आर हैप्पी टुगेदर, ऐसा कहना था इनका। बट एज दानियाज लाइफ इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि यहीं पे ब्रेक लेता। टिकटॉक पर वीर शहजाद आपके एक टिकटॉकर के साथ दानिया की जब वीडियोस वायरल होना शुरू हुई थी ना, इट ग्रैब ऑल द रिसेंट कंट्रोवर्सीज। दानिया को एक शूट करवाते देखा गया था इस बॉय के साथ। अब देखो इट्स नॉर्मल, सारी मॉडल्स ही शूट करवाती है, प्रमोशन कंटेंट डालती है, सभी कुछ गलती है इसमें, इट्स अ जॉब, ये उनकी जॉब है। बट दानियाज फोटोशॉट एंड स्लोमो वीडियोस विद दैट वन पर्टिकुलर टिकटॉकर रेज द कंट्रोवर्सी। जो सॉन्ग सिलेक्शन थी ना इन वीडियोस के बैकग्राउंड पे, दैट वाज लाइक कि दोनों कपल है। कचरे पर आते हुए वीडियोस थी इनकी और तो दानिया की तरफ से भी सेम लोहा पार की तरह सस्पेंस क्रिएट करने के बाद एक वीडियो पोस्ट की गई थी जिसमें वो कुछ बताते बताते रुक गई थी अपने फैंस को, क्योंकि पीछे बैठे हुए वीर शहजाद ने इनको ऐसा करने से मना किया था, जिससे कुछ ऐसा इंप्रेशन गया था कि दे बोथ आर अबाउट टू गेट मैरिड। और यही बात वो लोगों को बताने से हिचकिचा रहे थे और वीर शहजाद ने दानिया को ऐसा कहने से मना किया था। आज मैं आप सबको बताने लगी मैं और शाज़ेब। क्या है, पागल हो गई हो? सबर करो, रुक जाओ यार, नहीं बताना कुछ भी नहीं। बट दिस ऑल सीम्स टू बी अ पब्लिक स्टंट। अब देखो ऐसा होता है, जो टिकटॉकर्स होते हैं ना, ये मोर व्यूवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। ये तरीका होता है इनका पॉपुलर होने का, और ऐसा ही कुछ दानिया और वीर की तरफ से भी किया गया था, ऐसा ही लग रहा था। वीर वाज बेसिकली अबाउट टू ओपन हिज न्यू सैलून, तो इसकी प्रमोशन के लिए इसने दानिया को कुछ पैसे देकर इन्वाइट करने के बाद कुछ वीडियोस बनाकर लगाई थी। अब फैंस तो एक तरफ, लोहा पार की तरफ से भी काफी स्ट्रेंज वीडियोस जारी हुई थी। इसके बाद इन्होंने बोला था ऐसा कि वीर शहजाद इज नॉट अ बॉय एक्चुअली, और इन्हीं की मेहरबानी है कि वीर आज इस मकाम पर है। इस चीज ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी until we replied like this, अरे अच्छे खासे लड़के को तू शीमेल बोल रहा है, शाज़ेब वीर को, क्या तुझे तेरी वाइफ ने आके कंप्लेन दी है कि वो शीमेल है और तू आके बोल रहा है एक गरीब लड़का था उसकी मैंने मदद की है। guys, something which is not a job and creating controversy over it just to get few views too is not right. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? Don't forget to tell me in the comment section and don't forget to subscribe and like my channel. Thank you so much for watching.